हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता काम्बोज। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान अप्रोच पर। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किसी प्रकार का है। हमें यहाँ पर इनके दशमलव प्रसार बताने हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है 36/100। तो हम यहाँ पर 36 को 100 से भाग करेंगे। यहाँ पर हम 36 को 100 से भाग कर नहीं सकते, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट बढ़ेंगे, फिर 3 बार भाग जाएगा हमारा, तो यहाँ आ जाएगा 60, फिर 0 बढ़ा देंगे और यहाँ जाएगा 6 बार। तो देखो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो पूरा पूरा कट गया है, यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ गया है। तो इसका मीन्स ये है, आंसर आया हमारा इसका 0.36। इसका मतलब ये है कि ये जो इसका प्रसार है वो शांत है। अगर कोई संख्या भाग देने पर पूरी पूरी कट जाती है, जैसे यहाँ पर ये कट गई है, तो उसे हम कहेंगे शांत, इसका प्रसार शांत है इस संख्या का। और अगर नहीं कटती है तो उसका प्रसार शांत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1/11। तो हम 1 को 11 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और पॉइंट बढ़ा लेंगे। अभी भी 11 का भाग नहीं जा रहा है 10 में, तो 1 और 0 लगा लेंगे और यहाँ पे भी 0 बढ़ा देंगे, फिर 9 बार जाएगा, यह 1 ही बच जाएगा। इसका मतलब ये है हमारा आंसर आया 0.09। इसका मतलब ये है कि बार बार यहाँ पर 9 ही आता रहेगा, तो हम 0 9 के ऊपर बाहर लगा देंगे, क्योंकि अगर हम और भी नीचे को भाग करेंगे तो यहाँ पर 0 9 0 9 रिपीट होता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या दी गई है वो अनपसानी पूर्णावर्ती, यानी कि वो बार बार रिपीट हो रही है वही संख्या, तो उसको हम अनपसानी पूर्णावर्ती बोलेंगे। यहाँ आ जाएगा पूर्णावर्ती। तो ये संख्या हमारी अनपसानी पूर्णावर्ती हो गई है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में दिया गया है 4 सही 1/8। इसको हम नॉर्मल भिन्न बना लेंगे, तो इसकी नॉर्मल भिन्न बनेगी हमारी इसकी नॉर्मल भिन्न बनेगी 33/8। तो हम यहाँ पर 33 को 8 से भाग करेंगे, तो ये जाएगा 4 बार, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 बार, यहाँ 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे और जाएगा 2 बार, 4 बच जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे तो जाएगा 5 बार। यहाँ पर भी ये पूरा पूरा कट गया है, तो इसका मीन्स ये है कि 4.12 यानी कि 4 सही 1/8 का जो प्रसार हमारा आया है वो आया है शांत, वो हमारा शांत प्रसार आया है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट हमें दिया गया है 3/13। तो भाग देना स्टार्ट करेंगे, 3 को 13 से भाग करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 बार भाग चला जाएगा, 4 बच जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 3 बार भाग जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगा देंगे और एक और 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ भाग जाएगा 7 बार, यहाँ बचेगा 9, 0 बढ़ा लेंगे,
यहाँ भाग जाएगा 6 बार, जीरो बढ़ा लेंगे, ये जाएगा 9 बार, यहाँ आ गया 3। तो इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर जो आई संख्या वो 0.230769 आई, और फिर वापस यहाँ 3 आ गया। तो इसका मीन्स ये है कि ये 230769 ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेंगी। इसका मतलब ये संख्या जो आई है वो आई है हमारी अनफसानी वो संख्या आएगी हमारी अनफसानी पूर्णावर्ती। फिफ्थ पॉइंट हमारा दिया गया है 2/11, तो भाग देंगे इसको, जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, भाग एक बार चला जाएगा, 9 बचेगा, जीरो बढ़ा लेंगे 8 बार, 2 बचेगा, जीरो बढ़ा लेंगे। देखो यहाँ पर फिर से 2 बच गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा दशमलव प्रसार है ये 0.1818 बार बार रिपीट होता रहेगा, इसीलिए ये आएगा 0.18। तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे क्योंकि बार बार यही रिपीट होता रहना है। तो फिर हम यहाँ लिख देंगे अनफसानी पूर्णावर्ती। हमारा फोर्थ पॉइंट दिया गया है 329/400। हम यहाँ पर 329 को 400 से भाग करेंगे, भाग हमारा जाएगा नहीं, जीरो लगा के पॉइंट बढ़ा लेंगे और यहाँ पर जीरो लगा देंगे, यहाँ पे हमारा भाग जाएगा 8 बार, तो आ जाएगा यहाँ पर 3200, यहाँ 90 बचेगा, जीरो बढ़ा लेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 100 बच जाएगा, जीरो बढ़ा, यहाँ पर 1000 आ गया, फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 200, फिर जीरो बढ़ा लेंगे तो ये चला जाएगा 5 बार। ये भी पूरा पूरा कट गया है, इसका मतलब ये है कि इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? हमें यहाँ संकेत में दिया गया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से करना है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ हमें दिया हुआ है कि 1/7 बराबर 0.142857। अब हमें यहाँ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के भी ऐसे करके दशमलव प्रसार बताने हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 1/7 लिखेंगे और गुणा में 2 लिख देंगे। यहाँ हमारा लिखा हुआ है 2/7 बराबर, हम इसको 2/7 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा 0.285714। इसका आंसर आएगा हमारा ये। ऐसे हम 3/7 को करेंगे। 3/7 बराबर 1/7 गुणा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.42
8, 5, 7, 1। ऐसे हम करेंगे 4/7 को बराबर 1/7 गुणा 4 बराबर आएगा हमारा 0.57142,8। हमारा नीचे दिया गया है 5/7 बराबर 1/7 गुणा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.7142,8,5। फिर करेंगे 6/7 को, तो इसमें आएगा 1/7 गुणा 6, इसमें आएगा 0.857142। हमारा ये इसका ऐसे हम दशमलव प्रसार निकाल देंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट सॉल्व। हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ Q और P पूर्णांक है तथा Q शून्य नहीं है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया गया है 0.√6। तो हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.666। आगे को हम और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। यहाँ हम 10 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो हमारा रूट दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो हमारा पॉइंट दिया गया है वो 1 अंक पे दिया गया है, इसलिए हम 10 से गुणा कर रहे हैं और बार हमारी एक संख्या पे लगी हुई है, इसलिए 1 के आगे 1 0 लगा दिया तो हो गया 10, इसलिए हम 10 से गुणा कर रहे हैं। हम यहाँ फिर लिखेंगे 10x बराबर यहाँ हम लिखेंगे 6.666 और भी आगे को हम लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे ये हमारी समीकरण 1 थी और इसे हमने समीकरण 2 बना दिया, तो हम यह लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया। तो हम यहाँ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। 10x बराबर 6.666 बराबर लिखेंगे नीचे x बराबर 0.666 लिख देंगे। यहाँ पे हम इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सब कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 6 बराबर 10x में से एक x को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 9x। हम नीचे सॉल्व करेंगे x बराबर 6/9, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2/3, क्योंकि 3 से इसको काट दिया गया है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो हमारा x का मान यहाँ पर आया है 2/3। यही हमारा इसका आंसर है। आइए अब हम अपने सेकंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं।
सेकंड पॉइंट दिया गया है कि 0.47 का हमें निकालना है, इसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो सेकंड पॉइंट हमारा होगा, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने 0.6 को किया है। हम इसमें लिखेंगे माना x बराबर 0.4777 और समीकरण बना देंगे 1। फिर हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। यहाँ पे हम 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं वो पता ही है, क्योंकि यहाँ पर एक अंक पे हमारी बार लगी हुई है। फिर हम यहाँ कर देंगे गुणा 10x बराबर 4.777 समीकरण 2। फिर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया। घटा देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को, ऐसे इसको घटा देंगे। ये 7 इससे कट जाएंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है 7 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और 4 में से 0 जाएगा तो बचेगा 4। फिर यहाँ 10x में से 1x को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 9x। हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4.3/9। यहाँ से हम 0 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 43/90। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट दिया गया है कि 0.001 और उसके ऊपर बार। हमें इसमें पी बटे क्यू की वैल्यू बतानी है, तो देखते हैं। इसमें हम थर्ड पॉइंट हमारा इसमें लिखेंगे माना x बराबर 0.001001 लिखेंगे, ऐसे ही हो जाएगा ये। इसको बना देंगे समीकरण 1। फिर हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। यहाँ पर हम 1000 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 अंक दिए गए हैं जिनके ऊपर बार लगी है, इसलिए हमने 1 के आगे 3 जीरो लगा दिए तो ये बन गया 1000। हम इसको लिखेंगे 1000x बराबर 1.001001। इसको बना देंगे समीकरण 2। फिर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया। घटा देंगे, लिखेंगे 1000x बराबर 1.001001। फिर हम लिखेंगे x बराबर 0.001001। इसको कर देंगे ऐसे,
फिर इसको माइनस कर देंगे, ये इससे ख़त्म हो जाएगा और हाँ यहाँ बचेगा 1 बराबर, यहाँ बचेगा 999। जब 1000 x में से एक x को घटाएंगे तो हमारा यहाँ बचेगा 999 x। फिर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1/999, ये इसकी वैल्यू हो गई है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। हमें यहाँ ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है वैसे ही हमें इसमें करना है। हमारा यहाँ लिखेंगे हम, माना x बराबर 0.9999 ... इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। फिर हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, हम यहाँ दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10x बराबर 9.999। इसको हम बना देंगे समीकरण 2, यहाँ डॉट डॉट लगा देंगे। फिर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाया। हम यहाँ घटा देंगे, लिखेंगे 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिखेंगे x बराबर 0.999। ये हमारी समीकरण 1 है और ये हमारी समीकरण 2 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, ये यहाँ से कट हो जाएगा। 9 में से 9 गया 0 आएगा, इसमें भी 9 से 9 गया 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आएगा बराबर 10x में से एक x घटाएंगे तो यहाँ पर 9x आएगा। हम यहाँ x की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा 9/9, यानी कि x बराबर 1। इसको काट देंगे तो सॉल्व करके 1 ही आ जाएगा। हमारा 5th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? मतलब यहाँ पर क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया लगानी है। हमें 17 को 1 से भाग करके देखना है और हमें बताना है कि भाग करके हमारी कितने अंक तक की संख्या आती है। चलिए भाग करते हैं। हम यहाँ भाग करेंगे 1 की, तो हम यहाँ 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। फिर हमारा 17 का भाग नहीं जाएगा 10 में, हम यहाँ 1 और 0 लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब हम 17 की भाग करेंगे 100 में, तो करेंगे जाएगा 5 बार। यहाँ 10 में से 5 गया 5 बचेगा और यहाँ 9 में से 8 गया 1 बचेगा। यहाँ पॉइंट लगा दिया है, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ जाएगा 8 बार। यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, पॉइंट लगा रखा है 0 बढ़ा लेंगे, फिर 8 बार जाएगा, यहाँ बचेगा 4, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, जाएगा 2 बार,
यहाँ बचेगा 6, फिर 0 बढ़ा लेंगे, जाएगा 3 बार, फिर यहाँ पे आएगा 9, फिर 0 बढ़ा लेंगे, जाएगा 5 बार, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 5 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, फिर जाएगा हमारा भाग 2 बार, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 1, 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ जाएगा भाग 9 बार, यहाँ बचेगा 7, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर जाएगा 4 बार, यहाँ पर 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 1 बार जाएगा, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे तो आएगा हमारा भाग करके, यहाँ हमारा भाग जाएगा 7 बार, माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारा आएगा यहाँ पर 11, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 6 बार, यहाँ बचेगा 8, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 4 बार, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर आएगा फिर हमारा 7 बार, फिर हमारा यहाँ बचेगा 1, यानी कि यहाँ पर फिर से 1 आ गया है और यहाँ पर भी 1 है, मतलब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। हमें यहाँ इसके बताने थे अंकों के पुनरावर्ती जो खंड हैं उनके अंक बताने थे, तो ये दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं ये हमें बताने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर हमें बताना है पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या होगी तो हम यहाँ लिखेंगे पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बराबर 16। यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं ये हमें गिनकर यहाँ लिख देने हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखनी हैं जिनके दशमलव प्रसार अनपसानी अनावर्ती हो। तो ये इनका आंसर होगा, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं जैसे इसमें हम लिख सकते हैं 0.1, फिर 0, फिर 1, फिर 00, फिर 1, फिर 000, फिर 1, फिर 40, ऐसे करके यहाँ पर लिखना है। इन्हीं को हम अनपसानी अनावर्ती संख्या कहते हैं। हमें यह 3 बतानी है।
तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 0.30, 300, 300, फिर 340, यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं। और भी हम लिख सकते हैं 0.50, फिर 500, फिर 500, फिर 540। यही हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बतानी है। यहाँ पर हमसे परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या पूछी गई है, तो उन्हें निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पर हम सबसे पहले 7 को 5 से भाग देंगे, 0 लगा के पॉइंट और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 7 बार भाग जाएगा हमारा, 1 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 1, यहाँ 3, फिर 0, फिर 4 बार भाग जाएगा, 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 2 बार भाग जाएगा, फिर 6 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 8 बार भाग जाएगा, यहाँ पर 4 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ जाएगा 5 बार, फिर 3, फिर 0 बढ़ाएंगे, सॉरी यहाँ पर हमारा बचेगा 5, यहाँ पर हमारा इसका शेष बचेगा 5। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम इसे लिख लेंगे 5/7 बराबर 0.714285। फिर हम 11 को 9 से भाग देंगे, तो हम 11 को 9 से भाग देते हैं। यहाँ पर 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, भाग जाएगा 8 बार, यहाँ पर 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, फिर भाग जाएगा 1 बार, यहाँ आएगा 9। तो 9/11 के दशमलव प्रसार होंगे 0.81। अब यहाँ पे हमारा दिया गया है स्टार्टिंग में 71 और यहाँ दिया गया है 81। इन्हीं के बीच में जितनी भी संख्या है वही हमें लिखनी है, जैसे 0.710, 7100, 7100, ऐसे करके इन्हें लिखना है। हमें यहाँ पर अलग अलग 3 परिमेय संख्या बतानी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.720, 7200, फिर 7200, फिर डॉट डॉट, इनके आगे को भी ऐसे ही आता रहेगा। फिर यहाँ लिखेंगे 0. कुछ भी ले सकते हैं हम, 71 और 81 के बीच की, हम यहाँ 76 भी ले सकते हैं, 76,000 डॉट डॉट, यही हमारा इसका आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन है परिमेय है। हमें इनमें देखना है और बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट दिया गया है √23। हम √23 को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो होगा अपरिमेय। √23 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर अपरिमेय है। हमारा सेकंड पॉइंट है √225, इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे, सॉरी
इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर रूट 225 दिया गया है तो ये 15 का वर्ग होता है। इसको हम रूट 225 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 15, और 15 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। हमारा थर्ड पॉइंट दिया गया है, 0.379। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये संख्या होगी परिमेय। हमारा फोर्थ पॉइंट दिया गया है 7.478478 और फिर डॉट डॉट यहाँ पर आगे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यही संख्या फिर दोबारा से रिपीट हो रही है, और जब यही संख्या दोबारा से रिपीट हो रही है तो हम इन्हें परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ये अनपसानी अनावर्ती संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपरिमेय संख्या है। फिफ्थ पॉइंट में दिया गया है 1.10 फिर 100 फिर 100 फिर 140, यहाँ पर ऐसे और डॉट डॉट आगे को दिया गया है। आपको ये भी पता है कि ये भी एक परिमेय संख्या है। अभी हमने 8th क्वेश्चन में देखा है कि इन संख्याओं को हमने अपरिमेय संख्या बताना है, तो यहाँ पर यहीं पे अपरिमेय संख्या लिखेंगे। ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।